तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में। तो पेनी स्टॉक्स होते क्या है, क्यों ये बिगिनर्स को अट्रैक्ट करते हैं और बिगिनर्स को इनके बारे में क्यों सतर्क रहना है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये पेनी स्टॉक्स होते क्या है। जो भी स्टॉक्स जिनका शेयर वैल्यू बहुत कम प्राइस में ट्रेड हो रहा है, जो स्टॉक जिसका मार्केट कैप कम है और जो स्टॉक जिसमें लिक्विडिटी कम है, ऐसे जो स्टॉक्स है इन्हें हम लोग पेनी स्टॉक्स कहते हैं। ये जो टर्म पेनी स्टॉक है ये एक्चुअली यूएसए से आया है। जैसे हमारे यहाँ 100 पैसे मिला के 1 रुपये होता है, उसी तरह यूएसए में 100 पेनीस मिला के $1 होता है। पहले जो भी स्टॉक्स पेनिस में ट्रेड होते थे उनको पेनी स्टॉक्स कहते थे। अभी ब्रॉडली इस वर्ड को यूज़ किया जाता है जो स्टॉक जिसका मार्केट कैप कम है, लिक्विडिटी नहीं है और जिसका शेयर वैल्यू भी कम है, ऐसे स्टॉक्स को अभी पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। ये जो पेनी स्टॉक्स है ये बिगिनर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है और उसके लिए कुछ रीजंस भी है। पहली चीज़ जो बिगिनर को पेनी स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट करता है वो है कि उसे लगता है कि अगर वो पेनी स्टॉक को परचेस करेगा तो उसके इन्वेस्टमेंट के लिए उसको ज़्यादा वैल्यू मिलता है क्वांटिटी के रूप में। मतलब है कि अगर किसी को 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है और अगर वो नॉर्मल स्टॉक को परचेस करता है जिसका शेयर वैल्यू 1000 रुपीज़ में है तो उसको सिर्फ एक क्वांटिटी मिलता है। यदि अगर वो एक पेनी स्टॉक को परचेस करता है जिसका शेयर वैल्यू 2 रुपये में है तो उसको 500 क्वांटिटी मिलता है। तो उसको लगता है कि यहाँ पे मुझे 500 क्वांटिटी मिल रहा है तो मुझे ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है। पर स्टॉक मार्केट में आपको क्वांटिटी को नहीं, क्वालिटी को इम्पोर्टेंस देना है। जो भी रिटर्न आप लोग देख रहे हैं उसे आप लोग परसेंटेज रिटर्न के रूप में देखिए। दूसरी चीज़ जो एक बिगिनर को पेनी स्टॉक की तरह अट्रैक्ट करता है वो है कि पेनी स्टॉक जो है वो आसानी से ज़्यादा रिटर्न्स देंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर एक स्टॉक जिसका शेयर वैल्यू 1000 रुपीज़ में है और अगर एक स्टॉक जिसका वैल्यू 2 रुपीज़ में है तो लोगों को ये लगता है कि जो स्टॉक जिसका शेयर वैल्यू 2 रुपये में है वो आसानी से 4 रुपये तक जाएगा। अगर वो 4 रुपये तक जाएगा तो उसको 100% रिटर्न मिलेगा। यदि अगर यहाँ पे जो स्टॉक जिसका वैल्यू 1000 रुपीज़ में है वहाँ पे 100% रिटर्न मिलना है तो उसे 2000 पे जाना है। तो यहाँ पे ये नंबर छोटा है, उसकी वजह से ये लगता है कि 2 रुपये में जो स्टॉक है वो आसानी से 4 तक जाएगा और 100% रिटर्न आसानी से मिलेगा। पर ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि शेयर का वैल्यू वो जो कंपनी है उसका जो परफॉर्मेंस है और उस शेयर के लिए जो डिमांड एंड सप्लाई है उसकी वजह से मूव होता है। तो उसकी वजह से अगर एक पेनी स्टॉक का वैल्यू 2 रुपये में है तो कुछ रीज़न की वजह से वो 2 रुपये में है, कंपनी का हालत ख़राब है, उसकी वजह से उस स्टॉक का शेयर वैल्यू 2 रुपये में है। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 2 रुपये में जो है जो कम नंबर है वो आसानी से 4 रुपये तक जाएगा और 1000 रुपीज़ में जो स्टॉक है वो 2000 तक आसानी से नहीं जाएगा। हम लोग ऐसे सोच नहीं सकते। तीसरी चीज़ जो एक बिगिनर को पेनी स्टॉक की तरह अट्रैक्ट करता है वो है कि ये सोचना कि आज के जो मल्टी बैगर स्टॉक्स है वो एक ज़माने में पेनी स्टॉक्स थे। ये सोच इसलिए आता है क्योंकि जब कोई चार्ट में देखता है तो अगर वो 15 साल पीछे का डेटा देखता है तो उसे लगता है कि अरे ये स्टॉक तो 2005 में 2 रुपये में मिलता था, अभी इसका वैल्यू 600 है, 700 है। अगर आप चार्ट में एक शेयर का वैल्यू कुछ साल पहले 2 रुपये या फिर किसी भी कम वैल्यू में देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक उस वक्त उस वैल्यू में ट्रेड होता था। आपको चार्ट में जो डेटा दिखाई देता है उसको डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर्स के जो एडजस्टमेंट है वो सब करके दिखाई देता है। तो चार्ट में आपको अगर एक शेयर का वैल्यू कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले अगर कुछ कम वैल्यूज़ में दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेयर उस वक्त उस वैल्यू में ट्रेड होता था। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि बिगिनर्स को पेनी स्टॉक से बच के क्यों रहना है। तो पहली चीज़ ये है कि पेनी स्टॉक्स में मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो लोग पेनी स्टॉक्स में आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके उसका प्राइस जो है उसे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो पेनी स्टॉक्स को परचेस करेंगे तो चार्ट में ये दिखाई देगा कि कोई इसको परचेस कर रहा है तो यहाँ पे जो टिप्स देने वाले हैं या फिर न्यूज़ चैनल में ये बताया जाता है कि ये स्टॉक आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो उसे देख के बहुत सारे रिटेल्स भी उस स्टॉक को परचेस करने के लिए जाएंगे तो डिमांड क्रिएट हो जाता है और वो स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखना है वो है
कि जब ऐसे जो पेनी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो अपर सर्किट मार के ये ऊपर जाते हैं। मतलब है कि कोई भी उसको बेचने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि सबको लगता है कि ये स्टॉक जो है ये बहुत आगे जाएगा और बहुत अच्छा रिटर्न देगा। सब लोग इसको परचेस करना चाहेंगे। अगर आप लोग मार्केट डेप्थ में देखेंगे तो हर कोई उसको परचेस करने के लिए ऑर्डर लगा के बैठा होता है और कोई भी बेचने वाला नहीं होता है। जब ऐसे स्टॉक कुछ वैल्यूज तक जाते हैं तो पहले जिसने ये जो मैनिपुलेशन शुरू किया था वो क्या करेगा, उसका जो सारा शेयर है उसको बेच देगा, डंप करेगा। तो अभी क्या होता है, जिन्होंने ऑर्डर लगा के बैठा है कि मुझे इसको खरीदना ही खरीदना है, उन सबको शेयर्स मिलेगा पर हाई प्राइस में मिलेगा। और अभी चार्ट में दिखाई देता है कि किसी ने बहुत सारा क्वांटिटी को बेच दिया है, तो उसकी वजह से सेंटिमेंट चेंज हो जाता है। कोई भी अभी उसको परचेस करने के लिए रेडी नहीं रहेगा, तो शेयर का वैल्यू अभी लोअर सर्किट लगा के नीचे आएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने एक पेनी स्टॉक को परचेस किया भी है तो गारंटी के साथ आप लोग नहीं कह सकते कि आप उसको प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा जब ये ऊपर जाता है तो कोई इसको सेल करने के लिए नहीं रहता है, और जब ये नीचे आते हैं तो कोई इसको बाई करने के लिए रेडी नहीं रहता है। तो इसकी वजह से हमें एंट्री और एग्जिट करने में भी मुश्किल होती है। तीसरी बात यह है कि अगर एक स्टॉक पेनी स्टॉक है तो कुछ रीज़न की वजह से वो एक पेनी स्टॉक है। हो सकता है कि उस कंपनी का सेल्स कम हो, कंपनी में कुछ ठीक नहीं हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आप ये सोचिए कि अगर उस कंपनी में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखता है तो पहले वो इम्प्रूवमेंट किसको दिखना चाहिए, कंपनी का जो प्रमोटर होता है उसको दिखना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में बहुत सारे और लोग भी हैं जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा मनी पावर उनके पास है। उन सब लोगों को जो नहीं दिखता है वो हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर को कैसे दिख सकता है। तो पेनी स्टॉक्स के बारे में सतर्क रहना और उनसे बच के रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कुछ पेनी स्टॉक आगे जाके बहुत रिटर्न दिए होंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि आपको उस पर्टिकुलर पेनी स्टॉक को पिक करना मुश्किल है। तो ये हुआ दोस्तों इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के ऑडियो सीखने के लिए मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।